दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ अब आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी डाउटनेट ऐप पर कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन का फोटो खींचकर अपलोड करना है और आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया ये ऐप है, इस ऐप का आप फ़ायदा उठाइए। यहाँ पर दोस्तों अब बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो रही है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड या तमाम अलग अलग बोर्ड हो। क्लास 6 to 12 IIT जेईई मेंस एडवांस नीट लेवल की तैयारी आप डाउटनेट ऐप से कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के सभी सॉल्यूशन आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। 9 to 12 के दोस्तों अब लाइव क्लासेस भी यहाँ पर शुरू हो गई हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके अभी कभी इंस्टॉल कर लीजिए। 3 करोड़ छात्र ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों फाइनली एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती आने जा रही है। फरवरी में दोस्तों इसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश के एडेड विद्यालयों में 1894 पदों पर भर्ती जल्द शुरू होने जा रही है। तो अच्छी खबर है कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती होने जा रही है, लेकिन बुरी खबर ये है कि पदों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। पहले जहां 5000 के लगभग पद बताए जा रहे थे, लेकिन अब जब भर्ती निकल रही है तो पदों की संख्या काफ़ी कम हो गई है, 1894 पद। और इस 1894 में 390 पद प्रधानाध्यापक के हैं और 1504 पद शिक्षकों के हैं। तो प्रधानाध्यापकों के 1000 से अधिक पदों की जानकारी मिल रही थी और 4300 से 4500 के लगभग सहायक अध्यापकों की भर्ती होनी थी, लेकिन पदों में काफ़ी कटौती हो गई है और एडेड विद्यालयों में 1894 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द निकलने वाला है। तो इसमें योग्यता क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, सारी जानकारी दोस्तों बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर मिलेगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर यूपी टेट डिले हो रहा है और यूपी टेट से पहले ही ये भर्ती आ रही है। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो सी टेट या यूपी टेट का पेपर 2 पास होना ज़रूरी होता है। जो भी छात्र बीटीसी किए हैं, बीएलएड किए हैं, डीएलएड किए हैं या बीएड किए हुए हैं, सब लोग यहाँ पर जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। ज़रूरत होगी सी टेट या यूपी टेट का पेपर 2 पास होना। तो यूपी टेट तो अब डिले हो गया है। तो जो छात्र पहले से यूपी टेट पास हैं वो लोग जूनियर के एडेड शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं और 5 लाख से अधिक छात्र प्रेजेंट टाइम में यूपी टेट पेपर 2 पास करके बैठे हुए हैं। तो छात्रों की संख्या यहाँ पर अच्छी खासी है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर मौका नहीं मिल पाएगा जो अभी तक यूपी टेट का पेपर 2 पास नहीं है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि 31 जनवरी को सी टेट का भी एग्ज़ाम है। तो जिन लोगों ने सी टेट का फॉर्म भरा हुआ है, अगर वो सी टेट का पेपर 2 पास कर लेते हैं तो वो इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि सी टेट का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही जल्द अनाउंस हो जाएगा और उसके बाद अगर भर्ती आती है तो आप इसके लिए भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जो एडेड जूनियर हाई स्कूल हैं, यहाँ पर फाइनली 1894 पदों पर भर्ती होने जा रही है। शिक्षा निदेशालय स्थित अपर निदेशक बेसिक कार्यालय की ओर से प्रधानाध्यापकों के 390 और सहायक अध्यापकों के 1504 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शासन के पास भेजा जा चुका है। ये भर्ती अब फिर से पीएनपी यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी ही कराएगा। जो नया उत्तर प्रदेश का शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होना था उसमें काफ़ी डिले हो गया और एक बार फिर से ये भर्ती पीएनपी ही कराएगा। पीएनपी को जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों के अनुसार खबर ये है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह से भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसका नोटिफिकेशन ऑनलाइन आवेदन फरवरी में ही शुरू होने वाला है। और दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि अब जूनियर में जो शिक्षक भर्ती होगी एक लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के जो मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल हैं इसमें 7वें संशोधन को मंजूरी दे दी है। यानी कि अब जो भी भर्तियां होंगी वो परीक्षा के आधार पर होंगी। पहले मैनेजमेंट के थ्रू डायरेक्ट भर्तियां होती थी, लेकिन अब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। जिस तरह से प्राइमरी में भर्ती होती है बिल्कुल वही पैटर्न होगा जूनियर में भी भर्ती का। यानी कि एक एग्ज़ाम होगा और वो जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, जिस तरह से प्राइमरी में होता आ रहा है। 69,000 की शिक्षक भर्ती जैसा ही जूनियर की शिक्षक भर्ती होगी और जो आपका मेरिट बनेगा वो भी 69,000 जैसा ही बनेगा। 40% एकेडमिक और 60% के लिए लिखित परीक्षा। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। 40% आपका एकेडमिक लिया जाएगा, जिसमें आपका 10% हाई स्कूल, 10% इंटरमीडिएट, 10% ग्रेजुएशन और 10% बीएड, बीटीसी या इसके समकक्ष जो भी आपने ट्रेनिंग किया है, तो यहाँ से हो जाएंगे 40%। और जो सुपर टेट की परीक्षा होगी, जो लिखित परीक्षा होने वाली है, उससे लिया जाएगा 60%। तो कुल यहाँ पर 100% होता है और इस तरह से बनेगी मेरिट। अब लिखित परीक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपको आंसर पेन से लिखना होगा। लिखित परीक्षा का मतलब ये है कि एक परीक्षा कराई जाएगी और परीक्षा के आधार पर ही भर्ती होगी।
यूपी टेट या सीटेट दोनों में से कोई भी अगर आप एक पास हैं पेपर 2 तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। लेकिन टेट के अंकों का कोई अधिभार नहीं मिलेगा, यानी कि टेट का कोई वेटेज नहीं मिलेगा, टेट का नंबर फाइनल मेरिट में जोड़ा नहीं जाएगा। बस आप टेट पास होने चाहिए, उसके बाद आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि ये अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूल क्या होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसमें पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं क्या ये पूरी तरह से सरकारी होते हैं। तो बिल्कुल इसके जो शिक्षक होते हैं वो बिल्कुल सरकारी होते हैं। और शासकीय मतलब ऐसे विद्यालय जिसका मैनेजमेंट प्राइवेट होता है लेकिन यहाँ के शिक्षक बिल्कुल सरकारी होते हैं। नाम में ही छुपा हुआ है अशासकीय, यानी कि ये शासकीय नहीं है, ये सरकारी नहीं है लेकिन सहायता प्राप्त है। तो अशासकीय है लेकिन सहायता प्राप्त है, ऐसे विद्यालयों में भर्ती होने जा रही है। पहले भी इनके शिक्षकों को गवर्नमेंट ही पेमेंट करती थी, सैलरी देती थी, 50,000 से अधिक का इनका मंथली सैलरी होता है। तो जब सरकार इतना ज़्यादा सैलरी दे रही है तो अब सरकार ने ये फैसला किया है कि इनकी भर्ती भी अब सरकार अपने तरीके से करेगी और अब वही होने जा रहा है। मैनेजमेंट वाला सिस्टम अब बंद हो गया है, अब यहाँ पर भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर ही होने वाली है। पिछली भर्ती 2013 में हुई थी, उसके बाद यहाँ पर भर्तियों पर रोक लग गई थी। बहुत सारे पद यहाँ पर खाली हैं लेकिन सिर्फ 1894 पदों पर ही फाइनली भर्ती आ रही है। अभी कुछ समय पहले खबर आई थी कि 80% रिक्त पद हैं अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में, लेकिन जो फाइनली ब्यौरा मिला है, जो अध्याचन मिला है आयोग को, वो सिर्फ 1894 पदों पर ही मिला है। तो इतने ही पदों पर भर्ती आने जा रही है। सिलेबस की बात करें दोस्तों तो अभी तक कोई ऑफिशियल सिलेबस जूनियर के लिए अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन आपको अपने प्राइमरी वाले सिलेबस से तैयारी शुरू कर देनी है क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होंगे वो 69,000 शिक्षक भर्ती के ही जैसा होने वाला है। यहाँ पर भी कुल 150 प्रश्न होंगे और आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। जो भी कॉमन सब्जेक्ट हैं जैसे भाषा है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये आना ही आना है। पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान तो सभी शिक्षक भर्तियों में आता ही है। करंट अफेयर, रीजनिंग, जीवन कौशल, तो इसकी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आपकी शिक्षक भर्ती में आना ही आना है। और जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस होगा आपको सारी जानकारी, सारी सूचनाएं दे दी जाएंगी। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते हैं कि क्या इसमें भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाएगा, क्या टीजीटी पीजीटी की तरह यहाँ पर भी विषयवार भर्तियाँ आएंगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। टीजीटी पीजीटी जो हाई लेवल की भर्ती है वहाँ पर अलग अलग विषयों की भर्ती होती है, लेकिन ये जूनियर की भर्ती है, यहाँ पर विषयवार भर्तियाँ नहीं आएंगी। इसमें मैक्सिमम यही हो सकता है कि आपका सोशल साइंस यानी आर्ट के लिए अलग भर्ती हो और साइंस मैथ के लिए अलग भर्ती हो। जिस तरह से यूपी टेट या सीटेट का पेपर 2 में जो चौथा सब्जेक्ट चुनना होता है उसमें सोशल साइंस या फिर गणित या विज्ञान चुनना होता है और पेपर 2 इसके लिए मांगा भी जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम यही हो सकता है कि आर्ट और साइंस के लिए अलग अलग भर्ती निकाली जाए, इनके लिए अलग अलग कट ऑफ बने और जो पेपर 2 में जो सब्जेक्ट लिया है उसी के लिए आवेदन कर पाए। लेकिन एक एक सब्जेक्ट की भर्ती नहीं आएगी। मोस्ट प्रोबेबल यही है कि इसी तरह से भर्ती होगी, आर्ट और साइंस के लिए अलग अलग आएंगे पद और जो पेपर 2 में जिस सब्जेक्ट को लिया होगा उसके लिए वो आवेदन करेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि पूरी भर्ती एक साथ आ जाए, बिल्कुल जिस तरह से सेम प्राइमरी में होता है। तो अगर सभी भर्ती एक साथ आई तो प्राइमरी जैसा ही 69,000 जैसा ही आपका पूरा सिलेबस रहेगा। गणित, विज्ञान सबको करना होगा, सामाजिक अध्ययन सबको करना होगा। लेकिन अगर अलग अलग भर्ती आई आर्ट और साइंस की तो इसमें साइंस वाले छात्रों को साइंस और मैथ के क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे और सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन को हटा दिया जाएगा और सामाजिक अध्ययन वाले छात्रों से सामाजिक अध्ययन का पार्ट बढ़ाया जाएगा और उनसे गणित और विज्ञान नहीं पूछा जाएगा। तो यही इसमें मोस्ट प्रोबेबल चांस है। बाकी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, करंट अफेयर्स, ये तो आपका आना ही आना है। चाहे साइंस आर्ट मिलाकर आए, अलग अलग आए, जैसे आए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में आनी ही हैं। तो आपको तैयारी इन सब्जेक्ट से शुरू कर देनी चाहिए। तो ये दोस्तों सारी जानकारी, सारी अपडेट्स थी एडेड जूनियर विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की। इसके अलावा अगर आपके कोई और सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा और आपके सभी सवालों पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो कल बना दूंगा। तो जितने भी आपके सवाल हैं, कन्फ्यूज़न है, कमेंट बॉक्स में अभी के अभी कमेंट कर दीजिए। वीडियो को दोस्तों लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो अभी कभी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, साथ ही साथ बेल आइकन में दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।